नगर निगम ने पता नहीं क्यों हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने वहां सर जो 9 नोटिस दिए थे, 8 या 9 लोगों को नोटिस दिए थे जो सड़क पे झोंपड़े थी, उनको बिल्कुल हटाया ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। और फिर वहाँ हमारे जो नगर निगम के आयुक्त साहब है या वहाँ के अधिकारी है, उन लोगों ने सड़क पे नींव खोद दी, हम यहाँ दीवार बनाएंगे। अरे भाई, जब तुमने अतिक्रमण ही नहीं हटाया, जिस झोंपड़ी 8 या 9 झोंपड़ी को नोटिस दिया, उन झोंपड़ियों को हटाई भी नहीं और उनका बचाव करते हुए, नाजायज झोंपड़ी का बचाव करते हुए तुम सड़क पे नींव खोद रहे हो। हम लोग वापिस गुलाब चंद जी कटारिया ने एसपी साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की और गुलाब चंद जी कटारिया जो शहर के विधायक भी है, नेता प्रतिपक्ष उदयपुर है, उन्होंने दोनों ही अधिकारी जिले के उनको कहा साहब दीपावली दशहरा होने के बाद में हमें एक बार फिर जाब्ता देना और जो रास्ता हमने सोच रखा है कि इतना चौड़ा तो जो जायज रास्ता है उस अतिक्रमण को हम हटाना चाहते हैं। छोगालाल भोई जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, पत्रकार है, पार्षद है, निगम में अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष है और जन सेवा के लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। सबसे जरूरी बात, छोगालाल भोई अपने मजेदार मेवाड़ी हास्य के लिए पूरे जिले में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। खास तौर पर छोगालाल भोई के मेवाड़ी अंदाज में पूछे गए सवाल और जवाब सुनकर सभी के चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन आज छोगालाल भोई संजीदा और शहर के विकास के लिए चिंतित नजर आए और नगर निगम के अधिकारियों को जमकर कोसा। दरअसल उदयपुर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती अतिक्रमण के चलते हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। ये रोड ऐसी है जहां से शहरवासी रोज निकलते हैं, साथ ही पर्यटक भी स्टेशन से निकलकर यहीं से अपने गंतव्य तक जाते हैं। उदयपुर सिटी को सुंदर और सुगम बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रोजेक्ट्स बना रही है। इसी क्रम में शहर को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड पर लोगों द्वारा इतना ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है कि रोड संकरी हो गई और ट्रैफिक की समस्या भी बनी रहती है। कुछ समय पहले ही निगम द्वारा अतिक्रमण हटाया गया और झोपड़ी वालों को नोटिस दिया गया कि उनकी झोपड़ी अवैध है और इसको हटाया जाए, लेकिन उन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने झोपड़ियां नहीं हटाई, जिस पर निगम के अधिकारियों ने झोपड़ी के आगे ही खुदाई शुरू कर दी और वहां दीवार बनाने की प्लानिंग कर दी, जिसका नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने पुरजोर विरोध किया और दीवार बनाने का कार्य वहीं रुकवा दिया। इस संबंध में अलर्ट भारत न्यूज ने अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई से बात की। इस पर उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड शहर की खूबसूरती पर धब्बा लगा रही है, इसलिए वहां से अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी था, लेकिन निगम के अधिकारियों ने जिन घरों को नोटिस दिया था झोपड़ी खाली करने का, उन्हें खाली नहीं करवाया गया और उनकी झोपड़ियों के आगे खुदाई कर इतिश्री कर दी और निर्माण कार्य की तैयारी कर दी, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। बोई ने कहा कि अतिक्रमण हटाने का मुख्य मकसद ही रोड को चौड़ी करना है। झोपड़ियों के आगे दीवार बनाने का निर्णय बिल्कुल गलत था, क्योंकि इससे तो रोड और ज्यादा सक्रिय हो जाएगी। एक दिन हटाए तो थे, लेकिन नगर निगम उदयपुर ने जो अतिक्रमण सड़क पे थी, सड़क पे झोंपड़ी बनी हुई थी, नगर निगम उदयपुर ने आज से 3 महीने पहले उन झोंपड़ियों वाले को नोटिस दिया था। जो भी सड़क पे झोंपड़ी बनी थी अवैध थी, तो 3-4 महीने नोटिस के बाद में भी न तो उन लोगों ने कोई जवाब दिया झोंपड़ी वालों ने, कारण कि उनके पास कोई वैध कागज तो था ही नहीं। तो नगर निगम ने पुलिस से बहुत भारी जाब्ता बड़ी मुश्किल से मंगाया, 1.5 साल 2 साल रोज लेटर लिख के महापौर साहब ने पुलिस को लेटर लिखा, उप महापौर साहब ने लेटर लिखा, मैंने स्वयं जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा से मैं मिला। इतने मतलब 1 साल भर तक लेटर लिखने के बाद हमको पुलिस मिली, जाब्ता मिला, एडिशनल एसपी साहब आए, डिप्टी साहब आए, एक ट्रक भर के पुलिस आई। लेकिन क्या कि नगर निगम ने पता नहीं क्यों, हमारे नगर निगम के अधिकारियों ने
वहां सर जो 9 नोटिस दिए थे, 8 या 9 लोगों को नोटिस दिए थे, जो सड़क पे झोंपड़े थी, उनको बिल्कुल हटाया ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया। तो ये तो अब नहीं लगाया तो फिर आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, मैंने भी ऑब्जेक्शन किया, और फिर वहाँ हमारे जो नगर निगम के आयुक्त साहब है या वहाँ के अधिकारी है, उन लोगों ने सड़क पे नींव खोद दी कि हम यहाँ दीवार बनाएंगे। अरे भाई, जब तुमने अतिक्रमण ही नहीं हटाया, जिस झोंपड़ी 8 या 9 झोंपड़ी को नोटिस दिया, उन झोंपड़ियों को हटाई भी नहीं, और उनका बचाव करते हुए, नाजायज झोंपड़ी का बचाव करते हुए तुम सड़क पे नींव खोद रहे हो दीवार बनाने के लिए। ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने उसका विरोध किया, कारण कि मैं तो जनता के हित के लिए, रोड चौड़ा मिले उसके लिए मैं तो भिड़ रहा हूँ। और तो फिर इसका विरोध है। फिर हमारे स्थानीय गुलाब चंद जी कटारिया भी इसमें, उनको बताया मैंने कहा भाई साहब देखो, जिन 9 आदमी को नोटिस दिया उन झोंपड़ियों को तो हटा ही नहीं, और ये लोग सड़क पे दीवार बना रहे हैं। आप स्वयं चाहो तो आपके पास भी फोटो होंगे, मेरे से फोटो लोग सड़क पे नींव खोदी नहीं खोदी उन्होंने। तो मेरा ये निवेदन है कि हम लोग वापिस, गुलाब चंद जी कटारिया ने एसपी साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, और गुलाब चंद जी कटारिया जो शहर के विधायक भी है, नेता प्रतिपक्ष उदयपुर है, उन्होंने दोनों ही अधिकारी जिले के, उनको कहा साहब दीपावली दशहरा होने के बाद में हमें एक बार फिर जाब्ता देना, और जो रास्ता हमने सोच रखा है कि इतना चौड़ा, तो जो जायज रास्ता है उस अतिक्रमण को हम हटाना चाहते हैं। जब अलर्ट भारत न्यूज की संवाददाता ने पूछा कि जिस दिन अतिक्रमण हटाए थे उस दिन निगम के सभी अधिकारी काफी जोश व उत्साह में थे, जैसे बहुत जल्द यहाँ की रोड को चौड़ी कर दिया जाएगा, लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद इतना समय निकल गया और रोड पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पर छोगालाल भुई ने क्या कहा, सुनिए। मैंने अभी 5 दिन पहले हमारा जो महापौर साहब है और आयुक्त साहब है, उनको ज्ञापन दिया मैंने। उस ज्ञापन का जो मेरे पास रिसीव्ड है ना, मैं बताता हूँ। सिर्फ 5 दिन पहले, थोड़ा तो था शायद 15-20 दिन, 1 महीना हो गया होगा, लेकिन मैंने अभी 5 दिन पहले उनको ज्ञापन दिया, महापौर साहब ये जो आपने 9 आदमी को नोटिस दिया था उसको क्यों बचाया और क्यों नहीं उसको हटा रहे हो। तो वो ज्ञापन मैंने दिया, वो आपको अभी दे देता हूँ उसकी फोटोकॉपी। अलर्ट भारत न्यूज की संवाददाता ने भोई से पूछा कि क्या निगम का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है कि नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाए निगम ने, बल्कि झोपड़ियों के आगे दीवार का निर्माण करने का निर्णय लिया। तो छोगालाल भुई ने क्या जवाब दिया, सुनिए। अब पता नहीं, जैसे कि कोई एक अपने कांग्रेस के लीडर है विवेक जी कटारा, फेसबुक पे भी चल रहा उनका नाम, और अखबार में भी मैंने फोटो देखा कि विवेक जी कटारा भी उन जो सड़क पे झोंपड़ियां हैं उनको बचाने में। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं कच्ची बस्ती हट रहा हूँ, मेरे क्या लड़ना कच्ची बस्ती से, वो तो एक रोड है। हमारा उदयपुर से अहमदाबाद जाता है, बॉम्बे जाता है, खेरवाड़ा जाता है। सर पॉलिटिकल लीडर नहीं, निगम भी इस पे कोई एक्शन नहीं लेता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पे निगम का क्या इंटरेस्ट? एक्शन ले रही है ना, मैं निगम का अतिक्रमण समिति का अध्यक्ष हूँ। तो सर उसी टाइम अगर अतिक्रमण हटा दिए होते तो अभी तक तो काम हो चुका होता। भाई ये जो अतिक्रमण है, लगभग ये लोग 20-25 सालों से बढ़ रहे हैं। पहले उन्होंने 5 झोंपड़ी बनाई, फिर उसके आगे 1 झोंपड़ी और बना दी, फिर 1 झोंपड़ी और बना दी, फिर झोंपड़ियां बनाते बनाते वो तो एक ट्रक, 2 ट्रक सामान, आपने देखा होगा ना, कहीं खिड़कियां पड़ी है, कहीं दरवाजे पड़े हुए हैं, कहीं थंबे पड़े हुए हैं, और उनके बच्चे उन सब के सड़क पे खेलते हैं, सड़क पे सोते हैं। फोटो चाहिए तो मेरे से लो, वीडियो चाहिए तो मेरे से लो। एक कांग्रेस की नेत्री है कोई शांता प्रिंस, वहीं पर उसका एक्सीडेंट भी हो गया उन बच्चों के कारण, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये शहर के लिए एक दब्बा है, कारण के हम लोग कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी का कांधा बनाएंगे। रेलवे स्टेशन से आप निकल रहे हो, गेट तो वही है ना, सीधा ही अपन रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं, बाहर आते ही सड़क पे नंगे पुंगे बच्चे खेल रहे हैं। जब अलर्ट भारत न्यूज ने उनसे पूछा कि अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और शहर को खूबसूरत बनाना है और दिवाली पर पर्यटन ज्यादा आते हैं, तो दिवाली के बाद कार्य करने का क्या फायदा, तब छोगालाल भुई ने जो जवाब दिया वो आप भी सुनिए। पूजा जी, आप बात बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हो। तो उसमें हम ये करेंगे, हम एक बार हम पुलिस अधिकारी से मिलेंगे और वहां पर हमारे निगम का भी एक जाब्ता होगा और पुलिस अधिकारी को भी फिट करेंगे कि कम से कम ये सड़क इतनी चौड़ी अभी जो जितनी है,
जहाँ से हमने मिट्टी हटाई है, भाई जो मिट्टी के टीले थे वो मिट्टी के टीले तो हमने हटाए ना, तो वहां तक किसी और को वापिस अभी हम नहीं बैठने दें। तो 3-4 ट्रैफिक पुलिस वालों को लगाएगा एसपी साहब कि भाई इस जगह पुलिस, क्योंकि जब तक उनका सामान हम बार बार नहीं हटाएंगे, नहीं तो क्या होता है किसी का चेक लगता है, साहब उठा के लाए हम और उसके चेक से सामान छोड़ देते हैं। तो सर ऐसी कोई कार्रवाई हम पुलिस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रैफिक अभी ज़्यादा आएगा, रेल से भी आएगा, वहाँ से भी आएगा, इधर से भी आएगा, तो हम अभी टेम्परेली जहाँ से वो हमने मिट्टी हटाई है, जहाँ से कुछ सड़क चौड़ी हुई है, वहाँ पर हम लोग पुलिस से जाब्ता मांगेंगे कि भाई वहाँ ट्रैफिक पुलिस परमानेंट, जैसे कि पारस चौराया तो वहाँ भी तो 10 ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो ये भी तो एक डेंजर जोन है पुलिस का, ट्रैफिक का, क्योंकि इधर से अपना रेलवे से सारी भीड़ गाड़ी वहाँ से निकलती है, और वो जो तोप माता का मंदिर है 90 डिग्री का पूरा एंगल बना हुआ है, तो अहमदाबाद से, बॉम्बे से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से सारी गाड़ी तो वहीं से आती है, तो वहाँ पुलिस होनी चाहिए। ये तो वो पुलिस कोई प्रबंध करेगी ढंग से। तो सुना आपने, शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए छोगालाल बोई ने कितनी बेबागी और संजीदगी से जवाब दिए। बोई का कहना है कि शहर को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है, साथ ही सुंदर और स्मार्ट शहर का सपना भी पूरा हो सकेगा।